हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। साथियों, मैं दीपू कुशवाहा आज आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जो शायद आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिले और अपने जीवन में कुछ नया करने को मिले। साथियों, आज ये कहानी जो है ये तीन अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ये उनकी कहानी है। लेकिन उनकी सोच में एक अलग ही फर्क था। थे तो ये तीनों दोस्त, लेकिन इनकी सोच बहुत अलग अलग थी। एक बार की बात है, एक राजा अब शिकार करने के लिए जंगल गया अपने सिपाहियों के साथ। तेज मौसम खराब होने के कारण तेज बारिश हुई, आंधी तूफान आया। इसके कारण राजा जो था वो अपने सिपाहियों से और अपने महल से भटक गया। काफी समय बाद राजा को बहुत तेज भूख और प्यास के कारण राजा व्याकुल हो उठा। राजा को काफी समय बाद तीन बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़े। वो तीन बच्चे आपस में बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। राजा ने उन तीनों बच्चों को बुलाकर कहा कि क्या तुम मेरे लिए खाना और पीने के लिए पानी ला सकते हो। वो तीनों बच्चे काफी देर सोचते रहे। उसके बाद राजा से कहा, हाँ हम आपके लिए खाना और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर देंगे। थोड़ी देर बाद वो तीनों बच्चे भागकर अपने अपने घर की ओर गए और राजा के लिए कुछ खाने और पीने के लिए काफी सारा आइटम लाए। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, तुम तीनों जो भी करना चाहते हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनकर वो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनमें से एक बच्चा बोला, महाराज मुझे धन चाहिए, क्योंकि मैंने 2 वक्त की रोटी और अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इसीलिए मुझे सिर्फ धन चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें धन दूंगा। बात दूसरे बच्चे की आई। दूसरे बच्चे से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। दूसरा बच्चा बोला कि महाराज मुझे एक मकान चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और घोड़ा चाहिए और कुछ पैसे चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। राजा ने दोनों बच्चों की बात सुनी और राजा ने उनको आश्वासन दे दिया कि तुम्हारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। बात तीसरे बच्चे की आई तो राजा ने कहा तीसरे बच्चे से, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तीसरे बच्चे ने कहा, महाराज न तो मुझे धन चाहिए, न मुझे बंगला चाहिए, न मुझे गाड़ी, न घोड़ा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे एक पढ़ने के लिए व्यवस्था करवाएंगे तो आपकी महान कृपा होगी। राजा ने उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का इंतजाम करवाया। वो बच्चा बहुत मेहनती था। काफी समय बीतने के बाद जब उस बच्चे की शिक्षा पूरी हुई, उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी और उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद में राजा ने उसे अपने ही राज्य में मंत्री का पद दे दिया। काफी समय जब बीत गया, राजा ने मंत्री से कहा, काफी समय बीत गए हैं, जो तुम्हारे साथ 2 बच्चे थे वो कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम ऐसा करो, कल उनको खाने पर बुलवा लो। मंत्री ने कहा, ठीक है, आज मैं आप संदेशा भिजवा देता हूँ और कल उनको खाने पर बुलवा लेता हूँ। उनकी व्यवस्थाएं करवाई गई, उनमें संदेश भेजा गया और वो बच्चे काफी समय बाद महल में फिर इकट्ठे हुए। राजा ने अपने मंत्री के कंधे पर हाथ रख के कहा कि इनके बारे में तो मैं जानता हूं, आप लोग अपने बारे में बताओ, तुम किस स्थिति में रह रहे और तुम क्या कर रहे हो। राजा की बात सुनकर जिस बच्चे ने धन मांगा था, उस बच्चे ने कहा, महाराज आपने जो मुझे धन दिया था वो धन से बहुत मैं आलसी हो गया और मैंने फालतू की वस्तुओं पर मैंने उन धन को बर्बाद कर दिया और मेरा काफ़ी धन चोरी हो गया। आज मैं उसी हालात में हूँ जिस हालत में आपने मुझे पहले देखा था, जिस समय आपने मुझे जिस हालात में छोड़ा था। दूसरे बच्चे की बारी आई तो दूसरे बच्चे से राजा ने कहा, तुम किस हालात में हो। दूसरा बच्चा बोला, महाराज मैं अपने गांव में अपने महल में
खुशी से रह रहा था। एक समय के बाद बाढ़ आई और बाढ़ ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और आज मैं उसी स्थिति में हूँ जिस स्थिति में आपने मुझे छोड़ा था। दोनों बच्चों की बात सुनकर राजा ने उन बच्चों से कहा, देखो लालच बहुत बुरी चीज होती है। तुमने जो मुझसे धन मांगा था उससे तुम आलसी हो गए और तुमने काम धंधा जो भी अपना था करना बंद कर दिया, इसीलिए तुम्हारा आज तुम इस हालत में हो। लालच बहुत बुरी चीज होती है क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा धन होता है जो कभी चुराया नहीं जा सकता, जो कभी आंधी और तूफान बरसात बाढ़ में बहा नहीं जा सकता। शिक्षा एक ऐसा शस्त्र होता है जो अच्छे अच्छे विद्वानों को परास्त कर सकता है। इसलिए तुम ये बात हमेशा याद रखना कि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें धन दौलत गाड़ी मोटर बंगला सब दिला सकता है। अगर तुम्हारे पास शिक्षा नहीं होगी, ये होने के बावजूद भी तुम इसे खो दोगे। अगर तुम अच्छी शिक्षा तुम्हारे पास है और तुम मेहनत करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इसीलिए अपने कभी लालच नहीं करना चाहिए और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपू कुशवाहा इजाजत लेता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ किसी नई स्टोरी के साथ में। बने रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।